सो सब लोग बेवफाई पे बात कर रहे हैं, तो मैं भी दो मिसरों से शुरू करूँगा कि तेरे कहने पे तो आईना भी देख लिया मैंने, कि तेरे कहने पे तो आईना भी देख लिया मैंने, पर तू ये बता मेरे यार, तेरा हुस्न तुझे कहाँ कहाँ काम आया। सो सब इधर रो रहे हैं बेवफाई के लिए, तो मैं सख्ती के आता हूँ कि यूँ चुप चुप के तुम मिला ना करो, तुम्हारा मुख्तार अब कोई और है। कि यूँ चुप चुप के तुम मिला ना करो, तुम्हारा मुख्तार अब कोई और है। यूँ बातों बातों में अपने राज ना बयां करो, तुम्हारा राजदार अब कोई और है। कि माना कि कुछ बाकी रह गया तुम्हारे मेरे दरमियाँ, क्योंकि जब भी तुम महफिलों में मिलती हो मुझे चुप चुप के देखा करती हो। मत देखो इन नजरों का हकदार अब कोई और है। उसी बेवफा को और दो मिसरे सुनाते हुए कि वो जो अब तुम्हारा नूर है क्या वो तुम्हें कबूल है, कि वो जो तुम्हारा नूर है क्या वो तुम्हें कबूल है, क्या वो तुम्हारे जिंदगी फिरदौस है। चंद सिक्कों की छनका ने तुम्हें बहका दिया, जन्नत जिंदगी तुम्हें कहाँ मंजूर है। तो ये सब कहते हुए अंदर का इंसान, अंदर का प्यार एक ही चीज़ कहता है कि मेरा कत्ल हुआ है, ये किस्सा मशहूर है। कि मेरा कत्ल हुआ है ये किस्सा मशहूर है, इल्ज़ाम कईयों पर लगा है ये मालूम मुझे। मेरे कातिल की गवाही मैं खुद देता हूँ, पर क्या करूँ बड़ा मासूम सा लगता है वो मुझे। भाई कुछ फटे फुटे शायर लिखते हैं ना कि मैं तुम्हारे चांद तारे ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ताज बनाऊँगा, तो उसके लिए चार मिसरे अर्ज है कि मैंने भी ताज बनाया कहीं, कि मैंने भी ताज बनाया कहीं, तुम्हें अपना बनाने में मुझे कहाँ सब्र है। कि मैंने भी ताज बनाया कहीं, तुम्हें अपना बनाने में मुझे कहाँ सब्र है। बादशाहत लुट गई मेरी तुम्हारे ना होने से, क्या पता था मेरे ताज में भी एक कब्र है। इससे ही मौत का भी एक एहसास होता है कि 21 मार्च 2006 को मैंने भी किसी को खोया था। तुम्हारे सनम बेवफा निकले, मेरा तो खुदा बेवफा निकला। तो उस पर खुदा से ही बात करते हुए मैंने ज़िंदगी की पहली एक शायरी लिखी थी। शायरी तो नहीं, एक ख्याल ही है कि मेरी ज़िंदगी छीन कर यूँ अफसोस मत कर, कि मेरी ज़िंदगी छीन कर यूँ अफसोस मत कर, जो तेरे पास आया है उस पर गुरूर मत कर। जब तक हल्क में है जान जी लूँगा ज़िंदगी, मेरे आने का इंतज़ार मत कर। उसी टाइम पे बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स होती है, तुम्हें बहुत अधूरा सा महसूस होता है कि तुम क्यों चली गई, मैं क्यों इधर संसार में रह गया। उस पे चार मिसरे है कि अधूरी रह गई हमारी कहानी, अधूरा रह गया एक सपना, उम्मीदें अब मुकम्मल ना हुई, अब न रही कोई आशा। ये कैसी विलंबना है, तुम्हें तो कफन का आराम मिला, मुझे जिंदगी जीने की सजा। हारे हुए इंसान के लिए और चार मिसरे है कि हार चुके हम इस कदर न जाने क्यों दिल लगा के, कि हार चुके हम इस कदर न जाने क्यों दिल लगा के, हर प्यारी चीज छीन ली तूने ए जिंदगी इश्क की मौत सजा के। 2 गज जमी देखी ही है खुद की कब्र के लिए ए जिंदगी, कि 2 गज जमी देखी है खुद की कब्र के लिए ए जिंदगी, तूने तो वो भी छीन ली जिम्मेदारियां बढ़ा के। रिजेक्शन पे और एक 2 लाइनें याद आ रही है। पहले खत लिखा करते थे तो रिजेक्शन आने के लिए 2-3 दिन का समय मिलता था, वही 2-3 दिन ज़िंदगी रहती थी हमारी। तो उस पर है, आजकल तो व्हाट्सएप पे तुरंत फ्लैट नो यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऐसा आ जाता है। तो लिखा है कि वो जान लेती भी है उसकी जानकारी देती भी है, कि वो जान लेती भी है उसकी जानकारी देती भी है। ये व्हाट्सएप मैसेज ने हमें जल्दी मार दिया, चिट्ठी लिखी होती तो कुछ दिन और जी लेते। तो मैं एक्चुअली ये सब बहुत रेगुलर शायर नहीं हूँ, 2-3 महीने से लिख रहा हूँ। तो मैंने एक गज़ल छोटी सी एक ख्याल लिखा है उन औरतों के लिए जिसे एक्चुअली लोग वैश्या कहते हैं, तवाइफ कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। तो हम उन्हें वो नहीं करते हुए उनको हम देवी कहेंगे। उनकी जीवनी पे एक छोटी सी ख्याल लिखा है कि उसका उल्मा है देवी, कि देह त्याग कर धनवान बनी, हर रूह को छूकर भगवान बनी। वो तो थी नन्ही परी, उसे पसंद आती थी आपकी गांव की सुनहरी धूप। खुद की तस्करी कर शहर में लिया उसने इंसान का रूह, कतरा कतरा अपना देह त्याग कर लिया हर तरह की भूख पर कब्जा। कतरा कतरा देह त्याग कर
कर लिया हर तरह की भूख पर कज़ा, छोटी उम्र में उसे चुकाना था अपने बाप का कर्जा। वो देवी आज तक एक रात न सोई, जिंदा रखनी थी उसकी गाँव की रसोई। वो देवी आज तक एक रात न सोई, जिंदा रखनी थी अपनी गाँव की रसोई। वैश्या, तवाइफ, बाजारों, कंजरी, देवी के रखे हमने सरस्व नाम। जीवन में उसके देव हो या दानव, हर हार वो हुई नीलाम। आज तक हमने गाथा और ग्रंथों में देवों को सर्वस्व माना है, पर जिसने जीते जी हजारों दानवों को ग्रहण कर सांसारिक विष पिया है, उसको हम देवी तो कहाँ इंसाफ ही माना है।